हेलो दोस्तों, लेखू किराना में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कौन सी दुकान में कौन सा प्रोडक्ट करना चाहिए, वरना आपको महंगा पड़ सकता है खरीदी। आपको खरीदी करना बहुत महंगा पड़ सकता है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे दुकान ऐसे होते हैं जो आपको कंटिन्यू रेगुलर मतलब महंगा देते रहेगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। अगर आप एक से खरीदी किए तो आप अगर दूसरे या तीसरे के पास जाओगे नहीं, तब तक आपको उस चीज़ का रेट मालूम नहीं होगा कि क्या चीज़ वो चीज़ क्या रेट अभी मार्केट में चल रहा है और क्या रेट होने वाला है। तो अगर आप जब तक दूसरे दुकान में जाएंगे नहीं, तो आपको उसका रेट आपको मालूम नहीं होगा, क्योंकि वो दुकान वाला कोई भी रहे, आप उसी के पास बस जाते रहेंगे। तो आपको अगर 5 रुपये 10 रुपये भी महंगा लगाते रहेगा तो आपको पता नहीं चलेगा। तो यही चीज़ मेरे साथ हुआ है कल मार्केट में, तो मैं वही चीज़ आपको शेयर करने वाला हूँ। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें। आपके लिए ऐसे वीडियो हम लाते रहेंगे। और खरीदी करते समय आप इतना ध्यान दीजिए कि क्योंकि खरीदी में आप जो पैसा बचाएंगे वही आपका मेन कमाई होता है। आप बेचने से नहीं कमा सकते, क्योंकि बेचने में सभी इधर कंपटीशन लगा हुआ है एक दूसरे के कमाई को मारने के लिए। तो आप अपनी खरीदी में जितना पैसा हो सके बचाइए और अच्छे से खरीदी कीजिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कल गया था, मार्केट गया था, बहुत सारा सामान खरीदा। लेकिन मैं जहाँ सामान खरीदने गया था वहाँ कॉस्मेटिक था, पूरा पूरा आइटम कॉस्मेटिक का था। कुछ कुछ आइटम ऐसे थे वहाँ कन्फेक्शनरी के। अब आप सारा कुछ आइटम एक ही दुकान से ले रहे होंगे, तो अगर एक आध आइटम ऐसे हो जो कन्फेक्शनरी में मिलता हो, या ऐसा कोई भी आइटम हो, तो आप वहाँ रेट पूछते होंगे, भैया ये भी रखो तो इसका रेट क्या है करके। तो वो रेट कल मेरे को महंगा बताया। कल मैं गया था कॉस्मेटिक दुकान, और मेरे को चाहिए था कॉस्मेटिक भी चाहिए था, लेकिन मैंने उसको सारा सामान ले लिया कॉस्मेटिक का। लेकिन लास्ट में मैंने वहाँ मैगी का रेट पूछ लिया। मैगी का रेट पूछा, वहाँ वहाँ बताया 2010 रुपये। एक पेटी मैगी का रेट 2010 रुपये बताया। तो मैंने देखा 2010 रुपये, तो मेरे को लगा थोड़ा महंगा लगा। तो मैं सोचा कि मेरे को तो कन्फेक्शनरी में जाना ही है, वहाँ बिस्किट और कुछ कुछ सामान के लिए कन्फेक्शनरी में जाना है, और मैगी ज़्यादातर कन्फेक्शनरी आइटम है। तो यही सोचकर मैंने वहाँ से रेट बस पूछा और माल नहीं खरीदा। फिर उसके बाद मैं वहाँ से चले गया कन्फेक्शनरी। कन्फेक्शनरी मार्केट में सभी दुकानें एक एक दूसरे के पास पास में होता है, तो मैंने वहाँ चले गया। माजरत जस्ट कॉस्मेटिक के पीछे में कन्फेक्शनरी था। मैं वहाँ गया, फिर देखा, मैं वहाँ भी पूरा नमकीन लिया, चॉकलेट लिया, बिस्किट लिया, सारा आइटम कुछ लिया। लास्ट में मैं वहाँ पूछा मैगी का रेट, भैया 7 रुपये वाला मैगी का होलसेल रेट, मतलब एक पेटी का रेट क्या है करके। तो वहाँ बोला 1980 रुपये। मैं सोच में पड़ गया कि एक ही मार्केट में 30 रुपये का फ़र्क, जबकि किराना में उतना मार्जिन, जितना आप खरीदी में बचाओ उतना ही मार्जिन आप पाओगे। तो एक ही मार्केट में एक दुकान के आगे पीछे में 30 रुपये का फ़र्क। मैंने सोचा वाह, ये तो क्या गजब है यार, मार्केट में गजब क्या हो रहा है मार्केट में। तो फिर मैं वहाँ गया और मैगी वहाँ से ले लिया एक से। फिर मेरे को लगा अगर मैं कॉस्मेटिक के साथ साथ वहाँ मैगी भी ले लेता तो मेरा 30 रुपये तो ऐसी नुकसान हो जाता। तो अब मैंने घर आके यही सोचा कि कोई भी आइटम आप ले रहे हो, अगर कॉस्मेटिक ले रहे हो तो जो कॉस्मेटिक का काम करता हो सिर्फ उसी से कॉस्मेटिक ले। और अगर कन्फेक्शनरी का ले रहे हो तो जो कन्फेक्शनरी का काम करता है तो कन्फेक्शनरी से ही ले। इसमें क्या, जो जो जिसका काम करता है उसके वहाँ पास आपको सस्ता मिल जाएगा। जैसे बता दूं, अगर नारियल दुकान है, नमक दुकान है, आटा दुकान है, चावल दुकान है, दालें दुकानें हैं, और ये सब है, तो जो सारा सामान एक साथ रखता है उसके पास आपको सस्ता नहीं मिलेगा। कोई ना कोई आइटम में आपको वो महंगा लगाते रहेगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप एक ही जगह से खरीद रहे हैं। कब आपको पता चलेगा कि जब वो एक दो आइटम आप बाहर से खरीदेंगे, तब आपको सारा कुछ आपका रेट पता चल जाएगा। जैसे नमक वाले के पास जाएंगे तो नमक ही आपको सस्ता दे पाएगा, और नारियल वाले के पास जाएंगे तो नारियल वो सस्ता दे पाएगा, चावल वाले के पास जाएंगे तो चावल वो सस्ता दे पाएगा। लेकिन वो चावल के साथ नमक, नारियल ये सब भी काम कर रहे हैं, तो उसमें से आप कोई भी जो ज़्यादा उसमें फोकस रखता है एक कम में, वही चीज़ में आपको सस्ता देगा, बाकी अदर चीज़ में आपको महंगा लगाएगा।
बस वही आप चीज़ आपको पता नहीं चले, क्योंकि आप वहाँ से तीनों आइटम खरीदते हैं और घर चले जाते हैं, फिर आपको लगता है फिर 3 आइटम खरीदते हैं फिर घर चले जाते हैं, वैसे में आपका रेट कभी नहीं पता चलेगा। इस वजह से मेरा यही सजेशन है जो मेरे साथ हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि किराना में इतना कमाई नहीं है जो आप ऐसे ही मार्केट से खरीदी करके लाएं और बेचें। आप मार्केट में जितना अच्छा खरीदी करोगे, जितना फोकस लगाओगे, उतना ही आपका मार्जिन बनेगा, क्योंकि जो पैसा आपको बचाना है आप होलसेल मार्केट से ही बचा सकते हैं। इधर आप चिल्लर में बेचकर ज़्यादा मार्जिन नहीं कमा सकते, क्योंकि जो जैसे मैगी 7 वाले का अगर होलसेल रेट 1980 है, तो टोटल आप उसमें बेचेंगे तो आपको 260 रुपये का कमाई होगा, वो 2240 का बनेगा। तो 260 से आपको आगे तो कमाई होगा ही नहीं, 260 ही मिलेगा, चाहे आप उधर कितना भी महंगा खरीदी करें। जैसे आप अगर 2000 में खरीदी करेंगे तो भी, और 2050 में खरीदी करेंगे तो भी, एक सेकेंड, तो आपका कमाई उतना ही होगा। लेकिन अगर आप होलसेल में जितना पैसा उधर बचाएंगे, जैसे कल मैंने 30 रुपये अपना बचा लिया, उसी प्रकार आप होलसेल में जितना पैसा बचाएंगे आपके इधर इनकम बढ़ेगा। जैसे मैं बताया ना कि मैगी में 7 रुपये एक पेटी बेचने पर आपको 260 का फ़ायदा होता है। तो अगर 1980 को मेरे को मिला तो 260 रुपये आपका कमाई हुआ। अगर मैं 2010 में खरीदता तो 260 का मेरे को 230 कमाई होता, तो इसमें 30 रुपये मेरा घट जाता। तो मेरा यही सजेशन है कि आप जब भी खरीदी करें तो जो सामान जो व्यक्ति बेचता है, जो होलसेलर बेचता है, आप उसी से वो सामान खरीदें, अन्यथा दूसरा सामान ना खरीदें। क्योंकि अगर आप दूसरा सामान खरीदेंगे या तो आपको वहाँ महंगा लगाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप एक ही जगह से सारा आइटम खरीदेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। तो जितना हो सके आप, क्योंकि पैसा सभी को देना है मार्केट में, तो जितना हो सके आप 2-4 जगह घूम कर पूछ कर खरीदें, आपका पैसा बच जाएगा। अगर इसी तरह आप अपना पैसा बचाना चाहते हैं तो अपने होलसेलर को अच्छे से चुनिए, 2-4 जगह पता कीजिए। आजकल ऑनलाइन मार्केट भी चालू हो गया है, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन स्टोर हैं जो घर पहुंच सेवा दे रहे हैं, आप उससे भी माल खरीद कर देख सकते हैं कि क्या रेट दे रहा है घर पहुंचाकर, ऐसे बहुत से हैं। तो आप अपना पैसा जितना हो सके होलसेल खरीदी में बचाएं, अपना कमाई बढ़ाएं। मेरा यही कहने का मतलब यही था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अगर कोई भी कोई भी आपको कमेंट करना है वीडियो के बारे में, या किराना के बारे में कुछ रेट जानना हो, या किसी का कोई भी रेट जानना हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।